अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मारूफ हारून और आज मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ अमूमन कराची में जो प्रॉपर्टी सेल होती हैं, जो दो चीज़ों पे होती हैं। एक सेल एग्रीमेंट पे होती है और जो कि बिल्डर ट्रांसफ़र कराती है, और सेकंड होती है जो कि सब लीज़ प्रॉपर्टी होती है, जो कि लीज़ प्लॉट होता है, उसके ऊपर पोर्शन या फ्लैट्स बनाए जाते हैं। वो आपकी सब लीज़ बन जाती है आपके नाम पे, और सब लीज़ अगर बनी हुई तो सेल डीड आपके नाम पे बन जाती है। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपको सिर्फ बिल्डर ट्रांसफ़र में मिल रही है और सेल एग्रीमेंट में मिल रही है, उसके ऊपर ना तो वहाँ की सोसाइटी कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, ट्रांसफ़र करने को तैयार है, और ना सब लीज़ हुई है उसकी, और ना ही उसकी कोई सेल डीड है। सब लीज़ नहीं होगी तो सेल डीड भी नहीं होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी से खुदा आप लोग बचा करें, उस प्रॉपर्टी पे ना जाया करें। अक्सर लोगों को देखा गया है कि सस्ते के चक्कर में, या फिर उनको ये होता है कि भाई हमारा सेल डीड का सब लीज़ का खर्चा बच जाएगा, सिंपल से सेल एग्रीमेंट लो, लेके वहाँ पे रहते रहो, जब बेचना होगा तो हम आगे बेच देंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी प्लीज़ आप लोग मत लें कि उसमें गवर्नमेंट मौजूद इन्वॉल्व नहीं होती। कल को खुदा ना खास्ता कोई और दावेदार आके आपके पास खड़ा हो गया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, और आपकी गवर्नमेंट भी आपकी कोई हेल्प उसमें नहीं कर सकेगी, क्योंकि सेल बिल्डर ने सेल एग्रीमेंट अगर 2-3 लोगों के नाम के बना दी है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सेल एग्रीमेंट होता क्या है। सेल एग्रीमेंट इज़ नथिंग। सेल एग्रीमेंट में आपकी हैसियत एक सिर्फ़ और सिर्फ किराएदार की होती है और कुछ नहीं होती। यहाँ तक आप सेल एग्रीमेंट के ऊपर अगर नादरा जाते हैं शनाख्ती कार्ड पे अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए, वो कभी भी आपका मुस्तकिल पता वो मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं मानते। वो मौजूदा पता आपका मेंशन करेंगे जो कि किराएदार का मेंशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि बिल्स के ऊपर आपका नाम नहीं आएगा, बिल्स पर भी बिल्डर का नाम ही आएगा। तो भाई प्रॉपर्टी आपकी कहाँ से हो गई, आप खुद सोचें ना। इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ पे ना लगाएं, सेल एग्रीमेंट की प्रॉपर्टी ना लें। 10 बहाने आपसे एजेंट करें, वो अपने कमीशन के चक्कर में आपसे 10 बहाने करेगा कि हम बैठे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे होता ही ऐसा है, यहाँ पे रूल ही ऐसा ही। भाई रूल होता है तो होता होगा, और सालों से लोग रह भी रहे हैं, मगर रिस्क मत लें। कभी भी कुछ भी फ्रॉड के मामला आपसे हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बिल्डर कहीं भाग गया, बिल्डर कहीं आगे पीछे हो गया, तो कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। वो अगर चाहे तो आपके ऊपर कब्ज़े का इल्ज़ाम लगा के आपसे प्रॉपर्टी भी खाली करवा सकता है, और ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो बराए मेहरबानी सेल एग्रीमेंट पर मत जाएं। लीज़ प्रॉपर्टी लें, अच्छे से उसके डॉक्यूमेंट्स सब आप लोग वेरीफाई करवाएं, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करें, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई की बात है। कोई 2-4 लाख की बात नहीं होती, आजकल करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी चली गई हैं।